Hello class, today I am going to teach about the subject Business Organization, class 12, chapter 14 and 15. Today we will discuss firstly the chapter is record of inward and outward correspondence. Department is Correspondence department is an indispensable department of a business office. All the work related to the correspondence are executed in this department. Correspondence is the means by which the business office comes in contact with the outer world. तो करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट क्या है? ये बिजनेस ऑफिस का एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल डिपार्टमेंट है. जितने भी वर्क है किससे रिलेटेड? करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड वो एग्जीक्यूट करेंगे इस डिपार्टमेंट में. अब करस्पॉन्डेंस होता क्या है? करस्पॉन्डेंस इज द मीन्स बाय विच द बिजनेस ऑफिस कम इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड. करस्पॉन्डेंस एक माध्यम है जिसके थ्रू, एक मीन्स है बाय विच द बिजनेस ऑफिस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड. जो दूसरे वर्ड से मतलब जो आउटसाइडर्स होंगे उनके कॉन्टैक्ट में आना. Therefore, the success of business depends to the great extent of the prompt, efficient, and careful function of correspondence department. Different kinds of letters are received in the business office. Some of them are secret, some are related to policies, while the other are envelope containing the check, bank draft, postal order, houndies, and some others important document which may be misused by the cunning person. तो बिजनेस ऑफिस है या किसी भी बिजनेस का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी इफ़िशिएंटली अपने एक्शंस को लेता है. करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट कितनी ही केयरफुली से एफिशिएंट से अपने वर्क को करना. बहुत सारे लेटर हमारे बिजनेस ऑफिस में होते हैं. कुछ सीक्रेट लेटर्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज से रिलेटेड होते हैं, कुछ हमारे कंटेन करते चेक से, बैंक ड्राफ्ट से, पोस्टल ऑर्डर से, और कुछ अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो वो सारे किस में आते हैं? बिजनेस ऑफिस में. इन सब चीज़ों को कौन कर? करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट के अंदर. तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड. इनवर्ड में वो सारी करस्पॉन्डेंस, वो सारी चीज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनकमिंग मेल होना उसको कहा गया इनवर्ड करस्पॉन्डेंस. आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस आउटगोइंग मेल. इनगोइंग मेल्स क्या है या इनवर्ड करस्पॉन्डेंस क्या? इनकमिंग लेटर आर दोज लेटर विच आर रिसीव इन द ऑफिस. इनकमिंग लेटर वो लेटर्स है जो कि बिजनेस ऑफिस में रिसीव किए जाएं. वो दो तरह से है. लेटर रिसीव इन रिप्लाई टू द लेटर सेंड बाय द ऑफिस. कुछ लेटर सेंड किए गए तो ऑफिस से जिसका वो रिसीव करेंगे उसका रिप्लाई. सेकेंड है लेटर ऑफ इंक्वायरी सेंड बाय सम कस्टमर. कुछ कस्टमर ने लेटर ऑफ इंक्वायरी सेंड किया है, लेटर सेंड टू बाय द कस्टमर, और उसको लेटर सेंड उस कस्टमर को लेटर सेंड किया गया था और उन सारी चीज़ों से रिलेटेड. फर्स्ट इज द रिसीविंग ऑफ लेटर. लेटर को रिसीव करना, और बहुत तरीके से लेटर रिसीव किया जा सकता है. समटाइम लार्ज बिजनेस हाउस कीप अ प्राइवेट बॉक्स एट अ पोस्ट ऑफिस. बहुत जो बड़े बिजनेस ऑफिस होते हैं वो एक क्या है, एक प्राइवेट बॉक्स बनाते हैं बिजनेस पोस्ट ऑफिस का पर, और जिससे जो है थ्राइस अ डे बाय द क्लर्क और प्यून. जिससे मतलब कि सब लोग उस पर अपने जो भी क्वेरीज होते हैं, जो भी रिप्लाई देना होता है या कुछ पूछना होता है, जो कि लेटर हमारे ऑफिस में आएगा उसको उस बॉक्स में डाल देते हैं. अब प्यून जो है एक दिन में 2 बार में 3 बार में उस लेटर को जाता है, वहाँ से निकाल लाएगा. तो ये रिसीविंग द लेटर हुआ. लेटर रिसीव बाय प्यून. बहुत सारे लेटर ऐसे होते हैं जो हमारे प्यून रिसीव करते हैं, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है प्यून बुक में. और लेटर रिसीव थ्रू द पोस्ट. कुछ लेटर जो पोस्ट के थ्रू रिसीव किया जाता है. देयर आर द 3 वे टू रिसीविंग लेटर थ्रू पोस्ट. एक होगा पोस्टमैन के थ्रू, ऑफिस प्यून कलेक्टिंग द लेटर फ्रॉम द हेड ऑफिस पोस्ट. हेड पोस्ट ऑफिस से कुछ प्यून जो है प्यून ऑफिस में लेटर कलेक्ट होना. थ्रू कैरियर, जो कोरियर किया जाता है उसके थ्रू पोस्टमैन है. ये सारी चीज़ मतलब कि है लेटर रिसीव करने का.
फिर है शॉर्टिंग ऑफ लेटर, लेटर को शॉर्ट करना मतलब कौन से लेटर इंफॉर्मेशन, कौन सी से लेटर का रिस्पांस देना है, क्या करना, तो वहाँ पे शॉर्टिंग ऑफ लेटर हुआ। फिर ओपनिंग ऑफ लेटर, लेटर को ओपन किया जाता है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी कुछ लोग सजेशन लिखेंगे, कुछ लोग क्वेरीज होगी, कुछ लोग अपने रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज चाहिए वो सारे लेटर्स लिखे होंगे। फिर स्टैम्प है शॉर्टिंग ऑफ लेटर, लेटर में जो होगा एक स्टैम्पिंग लगता है, उसमें सीरियल नंबर, डेट ऑफ द रिसीव्ड, डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट सिग्नेचर, ऑल द थिंग आर मेंशंस। अब यहाँ पे मीनिंग है प्रोसीजर रिगार्डिंग द आउटवर्ड करेस्पॉन्ड, और आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जो हमारे ऑफिस से जाकर के, जो बिजनेस ऑफिस से जाकर किसी आउटसाइडर के पास जाना, वो आउटस्टैंडिंग करेस्पॉन्डेंस होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाई इनवर्ड करेस्पॉन्डेंस या आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस। थोड़ा सा लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ रहा है तो ये प्रोसीजर पूछा जा सकता है, मीनिंग पूछा जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस क्या है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस ऑफिस से जो भी लेटर भेजे गए, इनवर्ड जो हमारे बिजनेस ऑफिस में आए हों। तो जब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लेटर होगा, वो आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस होता है। पहला रिप्लाई ऑफ लेटर रिसीविंग एंड ड्राफ्टिंग अ लेटर, तो लेटर जो सेंड किया जाएगा, या तो फिर जो लेटर रिसीव हो गया है उस लेटर का रिस्पांस देना, रिप्लाई देना, ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर, लेटर की ड्राफ्टिंग करना, डुप्लीकेटिंग ऑफ कॉपिंग ऑफ द लेटर, कुछ लेटर की कॉपी कर लिया है उसको सेंड करना, डुप्लीकेटिंग ऑफ लेटर वो चीज़ सेंड किया जाता है, फाइलिंग ऑफ लेटर, लेटर की फाइल करना। तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएगा, प्रोसीजर ऑफ द करेस्पॉन्डेंस में। अब द न्यू चैप्टर इज कॉपिंग, कॉपिंग इज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इट कैन द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है कॉपिंग क्या होता है। तो वर्ड कॉपिंग से ही समझ में आ रहा है कोई चीज़ को कॉपी करना। अब कॉपी करने से मीनिंग ऑफ द कॉपिंग, अब इसको किस तरह से डिफाइन किया जाए। एवरी लेटर सेंड बाय द बिजनेस हाउसेस इज कॉपीड प्रायर टू द डिस्पैच एंड इट्स कॉपी इज केयरफुली प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब कि जो भी लेटर हमारे बिजनेस ऑफिस से सेंड किया जाएगा, और वो क्या, उसको सेंड करने से पहले ही उसको कॉपी कर लिया जाएगा, उसको डिपार्चर से पहले ही उस लेटर को कॉपी कर लिया जाता है, और इसको इसलिए रखा जाता है ताकि ये फ्यूचर में ये काम आ सके। अगर फ्यूचर में कोई भी डिफ़िकल्टीज हुई है, ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसको कोई प्रूफ दिखाना है, तो देन दे कैन organization use as a proof in as a evidence for proving of any information. So preparing the copying by the business house of all the business letters and documents which are departure to the customer and other business office known as copying. कॉपिंग को क्या बोला गया, अगर एक वर्ड में पूछा जाए, जैसे हम लोग ने पहले बता चुके हैं कि डिपार्चर होने से पहले उस लेटर को कॉपी कर लेना। प्रिपेयरिंग अ कॉपी बाय द बिजनेस हाउस ऑफ ऑल द लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर डिपार्चर टू द कस्टमर, कोई भी कस्टमर्स को डिपार्चर हो रहा है उससे पहले, या किसी दूसरे बिजनेसमैन को जा रहा है उससे पहले, जब हम किसी चीज़ की कॉपी कर लेना, उसको रख लेना, डैट इज़ कॉल्ड अ कॉपी। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है या एडवांटेजेस क्या है इसका, तो पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना, को इस चीज़ को अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो इसको एज ए एविडेंस प्रूव करना। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स का इंस्पेक्शन करना हो। Often the business house make a purchase in huge quantity. In order to maintain the quality of the goods are purchased, it is necessary to have a close inspection of such goods. The particular of the goods received and are tailed with the particular of द गुड्स ऑर्डर। जब कोई भी अदर आउटसाइडर बिजनेस को उसने कोई गुड्स ऑर्डर किया है, तो उस टाइम पर जितना उसने गुड्स ऑर्डर किया और जितना गुड्स को सेंड किया जा रहा है, उन दोनों को टैली करना, इंस्पेक्शन करना। तो वो भी जब हम लोग गुड्स को ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम पर भी उस लेटर को क्या किया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है।
तो वही चीज़ को दोनों को मिक्स करना वो बहुत हेल्पफुल होगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई भी पर्सन इस चीज़ को एग्री नहीं करता कि हमने ये मिस्टेक किया, तो उस कंडीशन में भी ये डिस्ट्रीब्यूट को सेटलमेंट करने के लिए कॉपिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फोर्थ पॉइंट है इफ़िशियंट रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो रनिंग, एक अच्छी बिजनेस रन कर सके और फ्यूचर में कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ना हो एरर की, तो उस सिचुएशन पे भी हम लोग कॉपिंग का यूज़ करते हैं। ऐसा भी प्रिपरेशन ऑफ इन्वॉइस, इन्वॉइस जब प्रिपेयर किया जाता है, हमने ऑर्डर किया, जितनी क्वांटिटीज़ में गुड्स को ऑर्डर किया गया होगा उसी हिसाब से इन्वॉइसेस बनेंगे, तो डैट आर वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर फॉर प्रिपेयरिंग इन्वॉइसेस। प्रूफ ऑफ द कोर्ट, कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो चीज़ चला जाता है कोर्ट, और कोर्ट में यही कॉपिंग इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रेजेंट इन द कोर्ट। 7 पॉइंट है रिपीटेशन ऑफ ऑर्डर। कभी कभी ऑर्डर को रिपीटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमने ऑर्डर दिया फिर से वो किया, तो उस कंडीशन में भी बहुत हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मिंग, जब पॉलिसी बनाना होता है तभी भी कॉपिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉलो अप एक्शन, कोई भी चीज़ में चेंजेस करना है, कुछ भी करना हो ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि बहुत इफिशिएंटली वर्क कर सके, तो उस कंडीशन में भी जो है कॉपिंग का यूज़, कॉपिंग जो है बहुत ही हेल्पफुल है। प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, जब किसी भी every letter sent to the customer containing some useful information, because of the volume of the work all those information cannot be kept for the mind altogether। तो जब भी कस्टमर को कोई भी लेटर सेंड किया जाता है तो उसमें बहुत ही इंफॉर्मेशंस जो है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशंस होती है, वॉल्यूम ऑफ द वर्क होता है, और हर एक टाइम हर एक बिजनेसमैन को माइंड में नहीं होता, इसीलिए उस लेटर की कॉपी कर ली जाती है जब कोई भी सेंड किया जाता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है एक यूज़फुल इंफॉर्मेशंस के लिए। मेरिट्स क्या है? मेरिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कॉपिंग मेथड्स। एक अच्छी कॉपिंग मेथड्स के मेरिट्स क्या है? नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सेव ऑफ द टाइम, टाइम सेव करेगा। जब हमारे पास कॉपिंग होगा तो वो जाहिर सी बात है कोई डिस्प्यूट होगा तो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए जिससे कि ये जो है कॉपिंग मेथड्स जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो पाए, एकदम प्रेफर होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक कंप्लीट और फुल प्रूफ कॉपी होना चाहिए, ऐसी कॉपी होना चाहिए जो मिसप्रिंट ना हो, एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होना चाहिए। डिज़ायर नंबर ऑफ द कॉपी, जितने डिज़ायर नंबर ऑफ द कॉपीज हो सकते हो वो होना चाहिए। लेस लेबर कंज्यूमिंग और रिकॉग्निशन इन द कोर्ट जो एक्सेप्टेड। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे कॉपिंग बाई हैंड्स। तो कॉपिंग बाई हैंड्स जब हम लोग कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ होगा उसको, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जो फीस रिसिप्ट है वो कॉपिंग बाई हैंड्स है, 1-2 कॉपी हो सकती है कार्बन कॉपी से, तो कॉपिंग बाई हैंड्स नहीं, कॉपिंग बाई हैंड्स जो है जैसे आप किसी की कॉपी उसको ले करके कॉपी कर लेना। कॉपिंग बाई सेकेंड है कार्बन कॉपी। जैसे कार्बन कॉपी में एक लिमिट होगी कि एक कॉपी कितनी कार्बन कॉपी कर सकती है, 3, 4, 5, तो एक लिमिट है, ज़्यादा एक्सटेंसेस में नहीं होगी। अब जो है वो कॉपिंग जो है उसकी मशीन होती है, रोटरी मशीन होती है। रोटरी मशीन क्या होती है कि उसमें जो है उन सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है, वो एक तरफ से रखते हैं हम लोग प्लेन पेपर और उसको टाइप किया जाता है, उसको हैंडल से राउंड राउंड किया जाएगा जिससे कि उसका फीडबैक बोर्ड निकल आएगा। तो अब तो सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई। रोटरी मशीन जो है आज के टाइम पर वो यूज़ की जाती है, अब उसमें नंबर ऑफ़ द कॉपीज़ जो है बहुत ज़्यादा होंगी। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर कॉपिंग एंड द इनवर्ड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द duplicating and filing. Thank you.